बहुत अच्छा है, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। मगर ऑपरेटर ऐसी आवाज़ निकालो कि हमको समझ में आए कि हम बोल रहे हैं। मेरी आवाज़ खुद मुझको समझ में नहीं आ रही है कि मैं हूं कि कौन हूं। बहुत अच्छा बज रहा है लेकिन मेरी आवाज़ निकलनी चाहिए। आवाज़ बढ़ाओ मत, मेरी आवाज़ निकालो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम तव्वाब रहीमिल वहाब रब्ब बिल अरबाब व मुसब्बिबिल असबाब व मुसव्विर स्वरिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु शहादतन मूसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करम उनसुरहु व ताब अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरे जलसेगाह में जितने मर्द हैं, अच्छा, उन मर्दों में से जिन जिन मर्दों को जो भी दरूद पाक याद हो, पूरी ईमानदारी के साथ ज़ोर से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्ली। जितनी तादाद में है आप, ठंडा में आग तापने के लिए नहीं है, कुफ्र के ऐवानों में आग लगाने के लिए है। जोर से दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्ली। या अल्लाह, रास्ते में जो लोग खड़े हैं, समझाने पर भी वो नहीं बैठे हैं, उनके घुटने में ऐसी तकलीफ दे के वो बैठ जाए। ए पीला दुपट्टा लाल दुपट्टा, बैठ। फोटो खींचने आता है सब। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए। वाह, करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। दरूद शाफ़ई महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। एक बार और जोर से दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्ली। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब क़िबला ने जो हुक्म दिया, चंद मिनटों में मैंने अपना वही मूड बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब उनके हुक्म के मुताबिक एक मतला एक शेर सुनिए। जी अता। पहली बार पढ़ रहा हूँ, पता नहीं शेर बना भी है कि नहीं बना है, लेकिन शेर तो होगा। क्या बात। सफीना खींच के साहिल पे ला दिया जाए। सफीना खींच के साहिल पे। मेरा ख्याल है स्टेज वाले तो उर्दू समझते हैं। सफीना खींच कर साहिल पे ला दिया जाए, भटकने वालों को रास्ता दिखा दिया जाए। वाह 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 वाह, अच्छा है। सफीना खींच के साहिल पे ला दिया जाए, भटकने वालों को रास्ता दिखा दिया जाए, और जहां पे जहल की तारीकियां नजर आए, चिराग इल्म वहां पे जला दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। अच्छा शेर है। वाह। बोलना तो होगा आप लोगों को कुछ न कुछ। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अब तो बातिल
खुदा भी देखा कि उसके अपने घरों में पनाह नहीं है तो हमारे घरों में छुप गए वो। क्या बात, वाह 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 वाह। हमारे घरों में छुप गए वो। हुकूमत खुदाई करवा रही है, बेमतलब का पैसा खर्चा करवा रहे हो। काहे को पुरानी इमारतें, पुरानी बिल्डिंग खोदवा रहे हो? हिम्मत है तो हर 1 किलोमीटर पर 2 गज जमीन खोद ले। हिम्मत है तो हर 1 किलोमीटर पर 2 गज जमीन खोद ले। आप देखें कैमन भाई, हर 2 किलोमीटर पर 1 गज जमीन खोद ले और फैसला कर ले, जो भीतर से निकलेगा हिंदुस्तान उसी का होगा। थोड़ा सा घड़ी देख लीजिए, 5-10 मिनट मुझको संभालिए, उसके बाद मैं आपको संभाल ले जाऊंगा। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दें उसे ले लो और मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। आप पढ़े लिखे लोग हो, अल्लाह ने आपको माल भी दिया है, दौलत भी दिया है, अल्लाह और बरकतें दे। मगर बड़ी शर्म आती है कि इतना पैसा कमाने के बावजूद भी तुम बहुत बड़े भिखारी हो, बहुत बड़े फकीर हो। इतने बड़े फकीर हो कि तुम्हारा मुकाबला दुनिया का कोई फकीर कर ही नहीं सकता। अरबपति हो, करोड़पति हो, लखपति हो, मगर भीख मंगा हो। जब तक बेटी वालों से 5 लाख मांगोगे नहीं तब तक हाँ कहने को तैयार नहीं हो। अल्लाह, तुमसे बड़ा फकीर खोजने से भी नहीं मिलेगा, तलाश करने से भी नहीं मिलेगा। आज इस जलसे से खूबसूरत पैगाम लेके जाना है, जाना है ना जी। बहुत रूह अफ़ज़ा पिए हो, आज थोड़ा करेला का जूस भी पी लो। करेला का जूस भी आज थोड़ा सा पी लो। दिल जला हुआ है और काफी तकलीफ में हूं मैं। आपकी वजह से हमारी कौम की बेटियां गैरों को लेकर भाग रही हैं। जिम्मेदार उसके माँ बाप हैं, लेकिन उससे बड़े जिम्मेदार वो लालची लड़का और लड़के का बाप है जो बगैर डिमांड के शादी करने को तैयार नहीं है। बड़ा जिम्मेदार है वो। मैं वाकया सुनाना शुरू करूंगा ना तो खून के आंसू रोगे, खून के आंसू। 2 साल से तहरीकें चला रहे हैं हम लोग जी। उलमाए अहले सुन्नत, और इन 2 सालों में तकरीबन 1,20,000 लड़कों का बगैर डिमांड के हम लोग निकाह करा चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, वाह, वाह। और आपके इलाके में ही पूर्णिया में 2 फरवरी को फिर हम लोग डेरा जमा रहे हैं, अच्छा, पूर्णिया में। और सीमांचल में हम लोग घुस रहे हैं। नजराना नहीं, खाना नहीं, किराया नहीं। उलमा की टीम चल रही है अपने किराए से, अपने खाने से, वाह, अपने खर्च से। बेशक, सुभान अल्लाह। आपका काम स्टेज लगाना, माइक का इंतजाम करना, पब्लिक का जमा करना। बकिया काम हम लोगों का, बाकी काम हम लोगों का। जलसा एकदम बंद मत करो, हर रात जलसा करो, जी। हर रात जलसा करो, मगर पूरी रात का नहीं, 12 बजे रात में खत्म करो। जी, बेशक, सही। इलाके का एक नातखा लो, एक पढ़े लिखे मुकर्रिर को बुलाओ, चंदा खूब जम के करो जलसे का, खूब जम के 10-12 लाख 20 लाख रुपया चंदा करो। खर्चा 25 से 50 हजार करो। सारे पैसों को बचा लो, और बचाने के बाद सूद मत चलाओ उस पर, जी। उस पर जुआ मत खेलो। उन पैसों से मुसलमानों के लिए स्कूल, कॉलेज, मदरसा बनाओ। ये सब नहीं सुनने को तैयार है ये लोग। यहां जगह है, इधर आ, आम जगह दे रहा।
बैठो वहां, सलाम से पहले नहीं भागना। बहुत बड़ी बात है कि 3 नौजवान उलमा के सामने आ गए जी, बहुत वरना आलिम के सामने कोई नौजवान आता है, आएगा जब तनकीद करनी होगी तब आएगा। मैं ये सब गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूं, मुझसे सिर्फ इस्लाही गुफ्तगू सुनिएगा, सिर्फ इस्लाही गुफ्तगू। डरने की ज़रूरत नहीं है, गैरों की हुकूमत से बहुत ज़्यादा तिल मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो चंद महीनों में पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत हो जाए, वाह, बेशक, चंद साल में नहीं, चंद दिनों में, सिर्फ चंद दिनों में, सिर्फ चंद दिनों में। हजरत इमाम आज़म से किसी ने पूछा कि क्या पूरी दुनिया में दोबारा इस्लामी हुकूमत कायम होगी? हजरत इमाम आज़म ने कहा हाँ। पूछने वाले ने पूछ दिया किस दिन? बोला जिस दिन फजर की नमाज में जुमा की तरह नमाजी आ जाए, समझ जाना उसी दिन से इस्लामी हुकूमत का आगाज हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलाम गौस गजाली बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कौनैन रज़ा साहब बहुत अच्छे नामसरी करते हैं, और मैंने बैठते बैठते इनको कहा है कि बहुत बड़ा मजमा भी बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा मजमा होकर भी इतने शांत आप बैठे हैं, मैं तारीफ किए बगैर नहीं रहूंगा। हाँ, मेला ठेला खत्म कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। एक पाबंदी और लगा दो, एक पाबंदी और, कि जलसे में जितने मर्द आएंगे वो अपने घर की किसी औरत को लेके नहीं आएंगे। वाह, बेशक, एक पाबंदी और लगा दो कि जितने मर्द आएंगे अपने साथ अपने घर की औरतों को नहीं लाएंगे। पाबंदी लगा दो। औरतों को दीन की तालीम लेने से मना नहीं कर रहा हूं, हमारे अब तो शोबे खुल गए, उनका भी जलसा करो ना। बेशुमार हिंदुस्तान में आलिमा हैं, खतीबा हैं, उनको बुलाकर उनकी इस्लाह कराओ, मर्दों को बुलाकर मर्दों की इस्लाह कराओ। समझे? तकरीर शुरू करें, हम शुरू करें तकरीर? कुछ नहीं बोलिएगा, बैठ जाएं हम, ये भी नहीं बोलिएगा, सो जाएं हम, ये भी नहीं बोलिएगा, भाग जाएं हम। काहे के लिए आप आए हो? कुछ तो बोलो, हाँ ना, कुछ तो बोलो। भारत में रहना है तो सुभान अल्लाह कहना होगा। वाह, हाथ उठा के पूरा मजमा जोर से बोलो, हवा में लहरा के बोलो, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। भारत में रहना है तो बोलना होगा। हजरत जुनैद बगदादी को उनका एक मुरीद पिंजड़ा में बंद तोता लाके दे दिया। अब पीरों को, वलियों को तोता से क्या मतलब? उन्होंने खूंटी में लटका दिया, पिंजड़ा चले गए जोहर की नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ के आए तो देखा पिंजड़ा बंद है, मगर तोता निकल के पेड़ पे बैठा हुआ है। कभी पिंजड़ा को कभी तोता को देख रहे हैं। अल्लाह की बारगाह से लौ लगाई, रब ने फरमाया मेरे जुनैद घबराते क्यों हो? मैं तोता को जबान दे रहा हूं, वो तुम्हारी तरह अरबी में बात करेगा, उससे पूछ वो कैसे निकला, कैसे आजाद हुआ। हजरत जुनैद बगदादी ने तोता से पूछा तो तोता कहता है, ए अल्लाह के नेक बंदे, आप नमाज पढ़ने गए, मैं पिंजड़े में कैद था, दरवाज़ा बंद था, ताला लगा था, मेरे सामने से सैकड़ों तोते आसमान में उड़ते हुए जा रहे थे, तो मैंने रोकर कहा भाई तू आज़ाद है, मैं गिरफ्तार हूँ, तू आज़ाद है, मैं गिरफ्तार हूँ, आखिर वजह क्या है? तो हवा में उड़ने वाले तोतों ने कहा कि हम जब तक सुभान अल्लाह पढ़ते रहते हैं हमें कोई गिरफ्तार नहीं करता, तू भी सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू कर, तू भी आज़ाद हो जाएगा। मैंने सुभान अल्लाह पढ़ा, आज़ाद हो गया मैं। बिल्डोजर रोकने के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं है, बिल्डोजर को रोकने के लिए जिक्र परवरदिगार की ज़रूरत है, जिक्र परवरदिगार की ज़रूरत है। उठाओ तारीख,
तकरीर 5 मिनट के बाद शुरू करूंगा। तारीख उठाओ। जब चंगेजी तूफान चला, पूरी दुनिया को रौंदता हुआ चला, और जब यह चंगेजी तूफान रूम में दाखिल हुआ तो रूम के मुसलमानों ने तलवार लेकर मुकाबला नहीं किया। हजरत मौलाना रूम को कहा कि हुजूर अब आप ही बचा सकते हैं फितने चंगेज से। हजरत मौलाना रूम मुसल्ला लिए, तस्बीह लिए, और बीच सड़क पर मुसल्ला बिछाकर तस्बीह लेके पढ़ने लगे। चंगेजी फौज पहुंची, का कौन है रास्ते से हट गया, मगर वजीफा पढ़ रहे हैं। कुछ मत बोलिएगा आप लोग, वजीफा पढ़ रहे हैं, वजीफा पढ़ रहे हैं। कमांडर ने कहा दौड़ा दो घोड़े, पैरों तले रोक दो इस मौलवी को। घोड़ों की जब रस्सियां खींची गई तो वो पैरों समेत, घुटनों समेत जमीन में धंस गए। कमांडर ने शोर किया, तीर चलाकर इस मुल्ला की जिस्म को छलनी कर दो। जब तरकशों से निकाल कर कमान पर रखकर तीर चलाया गया, सारे तीर फंसे के फंसे रह गए। कमांडर तोलाई खान था, उसने कहा लोगों, अब तक लोहे से मुकाबला हुआ था, अब किरदार से मुकाबला हो रहा है। सारी दुनिया तूने फतह कर ली, मगर रूम को छोड़ दो कि अल्लाह वाला हिफाजत करने के लिए आ गया है। वाह 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 वाह। इसलिए ताकत पे भरोसा ना करो, अल्लाह के जिक्र पे भरोसा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलक फाड़ के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, जोर से बोलो। 2-2, 3-3 कुरान शरीफ रखा है मुसलमान घर में। कोई ऐसा घर है जिसमें कुरान शरीफ ना हो? है कोई ऐसा घर? नहीं। मेरा ख्याल है नहीं होगा। है ये अच्छा हुआ कि बेटी की शादी होती है तो बाप अपनी बेटी को एक कुरान दे देता है। इससे कम से कम हजरत एक फायदा हुआ कि मौलवी कभी बारात नहीं जाता था, एक मौलवी बारात जाने लगा। इसलिए कि लड़के के बाप को सबसे बड़ा टेंशन यही है कि बेटी को कुरान मिलेगा, बहू को तो लेके कौन आएगा। इसलिए एक मौलवी को ले जाना इन्होंने शुरू किया। 2-2, 3-3 कुरान है, मगर फिर भी बेनमाजी पीरों के पास जाएगा, बरकत नहीं होती, ताबीज लिख दीजिए। बेनमाजी बदअमल पीरों के पास जाएगा। अबे पूरा कुरान रखकर जब तुमको बरकत न मिली तो पीर साहब, वो भी बेनमाजी पीर के ताबीज लिखने से तुम्हारे घर में बरकत का दरवाजा खुल जाएगा। अकल के अंधो, थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त करो। जोर से बोलो, कभी गोश्त खाए हो? शर्म आ रही है? अबे जो खाता है बोलता कि नहीं, गोश्त खाते हो? ये बताओ कभी पकाए हो कि नहीं? पकाए हो? अब मुझसे सुनो, जो पकाने वाला होगा गलती होगी बताइएगा। हम पकाना नहीं जानते हैं, हम पूछ के बोल रहे हैं। कौन साहब, गोश्त पकाना शुरू किया, तेल गरम किया, प्याज डाल दिया, मसाला डाल दिया, हल्दी, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, धनिया, और बताइए ना, लौंग, जायफल, जावित्री, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, इतना भूना, क्या बात, कि तेल छोड़वा दिया। एकदम चिकना चिकना माल नजर आने लगा। तब एक बूटी निकाल कर दिया कौनैन भाई को, खाओ। मुंह में रखते ही ऐसा मुंह बनाया जैसे ताजमहल में दरार पड़ गई हो, ऐसा मुंह बना। बोला क्या हुआ? बोला मौलाना इसमें नमक नहीं है। हमने कहा नमक नहीं है तो क्या हुआ? लौंग है ना, जीरा है ना, लाल मिर्च है ना, धनिया है ना, हल्दी है ना, जायफल जावित्री है ना। कौनैन साहब ने कहा मौलाना सब है, मगर एक नमक ना होने से लौंग खामोश है, जीरा खामोश है, धनिया खामोश है, हल्दी खामोश है, प्याज खामोश है, गोश्त खामोश है, सब खामोश है। तब मैंने 2 चमचा नमक मिलाया, कहा देखो धनिया भी बोलने लगा, लौंग भी बोलने लगा, जीरा भी बोलने लगा। बेला मुबालगा कहने दो, तुम सुभान अल्लाह भी कहते हो, रोज कलमा
भी पढ़ लेते हो, कुरान की एक सूरत भी पढ़ लेते हो, इल्लल्लाह भी कह लेते हो, अल्हम्दुलिल्लाह भी कह लेते हो, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते तो सबने मुट्ठियां बंद कर लिया। नमाज पढ़ना शुरू कर, तिलावत भी बोलेगी, जिक्र भी बोलेगा, वजीफा भी बोलेगा, जिक्र भी बोलेगा, सुभान अल्लाह भी बोलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने खानकाहे समरकंदिया उर्से मुकद्दस। बहुत उम्दा हजरत, वाह सुभान अल्लाह बोलिएगा। पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे तुम, जी। और आज तुम्हारा मुंह ऐसा हो गया, ऐसा हो गया तुम्हारा मुंह कि खुद अपना भात और अपनी रोटी नहीं खा पाते हो। अल्लाह, हैं? इतना गुटखा चबाया, इतना गुटखा चबाया कि दांत भी गया, मुंह भी गया, दांत भी गया, मुंह भी गया। काश जितनी मोहब्बत तुम गुटखा से करते हो, इतनी मोहब्बत अगर तूने माँ और बाप से कर लिया होता तो तेरी दुनिया सवर गई होती यार, तेरी दुनिया सवर गई होती। चढ़ाओ मज़ारों पे चादर, मुस्तहब है। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं चढ़ाओ, चढ़ाओ, मगर ये सोच कर चढ़ाया जाए कौन साहब कि मज़ार किसी के भी बाप का होगा, मगर जो चादर चढ़ेगी वो मसलके आला हजरत की चादर चढ़ेगी। चढ़ाओ, लेकिन चादर चढ़ाना हजरत मुस्तहब है। चादर चढ़ाने से पहले ये देख लेना कि समाज की किसी बेटी के बदन पे कपड़ा फटा हुआ तो नहीं है। उस चादर चढ़ाने से अफजल है कि उस गरीब बेटी को कपड़ा दिया जाए। उर्स में लंगर खिलाओ, मगर लंगर खिलाने से पहले देख लेना समाज के किसी घर में कोई भूखा तो नहीं सोया है, उसको खिलाना जरूरी। मैं अब तकरीर कर रहा हूं, शुरू कर रहा हूं। अब एक अजब माहौल बना है, आप इस माहौल को संभालिए, माहौल को संभालिए आप, और ठीक ठाक संभालिएगा। मैं एक तकरीर कर रहा हूं। कौन साहब जी, मैं अभी आपका माहौल देख रहा हूं, वरना मैं तो 2 मिनट में आपको खड़ा करवा दूंगा। कोई नई बात थोड़ी है, पुराना डॉक्टर नया डॉक्टर थोड़ी हूं, पुराना डॉक्टर हूं। ये थोड़ी है कि कान में दर्द होगा और दांत में इंजेक्शन थोड़ी मैं दे दूंगा। मैं वही इंजेक्शन लगाऊंगा जहां तकलीफ होगी, वही इंजेक्शन लगाऊंगा जहां मर्ज होगा। मैं क्यों इस तरह की गुफ्तगू कर रहा हूं? 2022 का दिसंबर है, मैं यूपी के सफर पे हूं, बहुत भयानक सर्दी है। रात के 2:30 बजे मैं हाईवे पे खड़ा हूं, कोई रिक्शा मिले तो 2 किलोमीटर जंक्शन है, रेलवे में जाऊं। बड़ी देर के बाद एक रिक्शा वाला आया, ठंड से चेहरे पे रुमाल गमछा लपेटा था। मैंने कहा चलोगे? कहा मौलाना 50 रुपया लूंगा। उस वक्त मजबूरी में पैसा देखना अक्लमंदी के खिलाफ। मैंने कहा चलो दूंगा। स्टेशन पहुंचकर उस गरीब रिक्शा वाले ने चेहरे से रुमाल खोला, पसीना हो गया था, तो मैं देख के कांप गया कि उसके चेहरे पर सफेद सफेद मजहबी दाढ़ी है। मजहबी दाढ़ी समझते हैं? दाढ़ी तो हर आदमी रखा है, लेकिन मजहबी दाढ़ी, शरई दाढ़ी है, और चेहरे पे इतनी चमक है जैसे ये सजदा करने वाला हो। सुभान अल्लाह मत बोलिएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कांप गया और मैंने जेब से 200 रुपया निकाल कर दिया। कहा चचा इनकार मत करना, रख लो। 70-80 बरस का वो बूढ़ा इंसान था। जब मैंने चचा का 200 रुपया दिखाया तो वो आओ देखा ना ताओ मुझे गले से पकड़ के इतना रोया कि मेरे कंधे के कपड़े को भिंगा दिया। उसका रोना देखकर मेरी आंखें डबडबा गई। मैंने कहा हुआ क्या चचा? कहा मौलाना बड़ी खूबसूरत, मैं 3 बेटियों का बाप हूं, इतनी खूबसूरत हैं जिनका कोई जवाब नहीं। चेहरा देखिए तो नमाज का नूर नजर आएगा। बोल नहीं पा रहे हैं आप लोग? सुनने का एकदम मूड नहीं है। मेरा मिजाज गर्म कीजिएगा तो एकदम फोड़ के हम रख देंगे आपको।
नाम भी मेरा खतरनाक है। जी चेहरे पे नमाज का नूर नजर आता है, बोलो। लबों पे तिलावत की किरणें नजर आती, आंखों में जिक्र परवरदिगार का खुमार नजर आता है। बड़ी खूबसूरत मेरी बेटियां जवान हो गई, उम्र बढ़ने लगी। 1000 कोशिशों के बावजूद मेरी बेटियों का निकाह नहीं हुआ, रिश्ता नहीं मिला। रोजाना 100 रुपया कमाने वाला 2-2 लाख 5-5 लाख रुपया डिमांड में कहां से पूरा करता। मेरी बेटियों की उम्र बढ़ती रही। 2 मिनट एकदम कलेजा थाम के सुनना। जी कुछ मुस्लिम दलाल, इस लफ्ज को भी ध्यान में रखना, कुछ दलाल मुसलमान खड़े हुए, कहा चचा बेटी की शादी करनी है, हमने एक नौजवान चुन लिया है, बगैर डिमांड के शादी करेगा। अंधे को क्या चाहिए? आंख। क्या कर लूंगा। मैंने आज से 2 महीना पहले शादी कर दी। मेरे दिल से एक बोझ उतर गया कि मैंने एक बेटी को तो रुखसत कर दिया, मगर मौलाना आज से 1 हफ्ता पहले, सुन रहे हैं कि नहीं आप? 1 हफ्ता पहले फजर की नमाज पढ़कर जब मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूं, देखा एक नकाबपोश औरत हाथ में नंगी तलवार लिए मेरे दरवाजे पे खड़ी। यूपी के हालात अच्छे नहीं है। मैं कांप गया, कहीं किसी दुश्मन ने मेरी मौत तो नहीं भेजा है। अल्लाह। मैंने दूर से कहा कौन हो तुम? हिम्मत नहीं हारी, जोश में बोला कौन हो तुम? तब उस औरत ने चेहरे से नकाब उतार दिया। मैं कांप गया। वो कोई और नहीं, वही मेरी बड़ी बेटी थी जिसकी 2 महीना पहले मैंने शादी की थी। अल्लाह। आओ अब्बा, आओ अब्बा। मैं बोल नहीं पाऊंगा। आओ अब्बा, आओ अब्बा, आओ। बोला बेटी ये क्या? बोला मेरी शादी नहीं हो रही थी ना, तुम गरीब थे ना, लालची लड़कों के मुंह पर दौलत का तमाचा मारने के लिए तेरे पास हुनर ना था। तूने मुस्लिम दलालों के चक्कर में बगैर तहकीक के जो मेरी शादी की ना, वो मुसलमान नहीं था, वो गैर मुस्लिम था। मैं उसके हाथों में बिक गई। मेरी आबरू 1 हफ्ता लूटता रहा। रोजाना हथियारों की जद पर अपने दोस्तों के घरों भेज कर मेरी आबरू लुटवाता रहा। बड़ी मुश्किलों से आज जान बचा के आई हूं। बाबा ये तलवार लो, मैं बर्बाद हो गई, मगर मेरी 2 बहनें बाकी हैं, उनको बर्बाद मत होने दो, जाकर अभी उन दोनों को ज़बह कर दो। मौलाना इतना कहने के बाद मेरी बड़ी बेटी ने तलवार से अपने जिस्म के 2 टुकड़े कर लिए। मैंने टिकट फाड़ा। मुझे मालूम था मौलाना गुलाम रसूल बलियावी इसी शहर के किसी गांव में जलसे में है। मैंने उसी रात में फ़ोन किया। मैंने कहा सारा सफ़र कैंसिल, मैं फला जगह हूँ, आप आओ। हम दोनों भाई मिले। मिलने के बाद शहर के उलमा को जमा किया। हम दोनों के पास जो पैसे थे हमने निकाले, उलमा ने भी पैसे दिए। रात के 10 बजे तक 2 आलिमों से उन दोनों बेटियों की शादी कराया। उस दिन के बाद से कसम खा लिया हमने कि अब हम जज्बाती तकरीर नहीं करेंगे। आपके बिगड़े हुए ज़हन को सवार कर आप में इस्लामी रूह डालने की कोशिश करेंगे। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, हजरते अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहिब तिबला। बहुत उम्दा, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना। इतना बिगड़ गया हमारा माहौल, ऐसा बिगड़ गया कि गरीबों का जीना हमने दूभर कर दिया। क्या तुमने अपनी बेटियों की हिफाजत की है? क्या तूने अपने बेटों की हिफाजत की है? क्या तूने अपनी औलादों को किरदार दिया है? दिया? सूद खाने वाले का बेटा सूदखोर हो गया, जुआरी का बेटा जुआरी हो गया, गुनहगार का बेटा गुनहगार हो गया। काश तूने जिंदगी में बदलाव का सोचा होता तो तेरा बेटा भी नमाजी हो सकता था, तेरा बेटा भी हाफिज कुरान हो सकता था, तेरी बेटियां भी आलिमा हो सकती थी। कब इनकलाब पैदा करोगे? सुनो कैसे तरबियत की जाती है। दिल में दर्द है, दर्द का घाव फटे नहीं, कोशिश इस बात की करना। सुनना, भागोगे हिलोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम जबरदस्ती तुमको सुनाएंगे, बहुत वाहवाही मचाए।
बहुत वाहवाही मचाए, बहुत लोगों का पांव तूने दबाया, बहुत लोगों की तूने खिदमत की, खेत काट काट कर बाहर से आने वाले लोगों की तिजोरियां तूने भर दी, मगर जब सैलाब के पानी में तेरी औलाद बहती है तो कोई तुमको पूछने नहीं आता। जब तेरे मकानात का नुकसान होता है कोई तुम्हें पूछने नहीं आता। होश में आ, कोई बहुत बड़ा पीर तेरे पास नहीं है, सबसे बड़ा पीर अगर कोई है तो तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप है। वाह 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 वाह, बेशक। बहुत तरबियत कैसे करो वालिदैन, माँ बाप अपने बच्चों की कैसे तरबियत करो। मैं तकरीर करूं जी? अरे सुनोगे सुनोगे, जरा उलमाए कराम आप जरा अपना मुंह खोलिएगा, इसलिए कि मैं इशारे किनारे की अब गुफ्तगू कर रहा हूं। मक्का में यहूदियों ने मेरे नबी को चैलेंज किया, छोड़ तबलीग, आ हमसे मुबाहिला कर ले। क्या मतलब? कि मैं तेरे लिए बद्दुआ करूंगा, तू मेरे लिए बद्दुआ कर। जो मर जाएगा उसका धर्म बर्बाद, जो जी जाएगा उसका धर्म ठीक। मेरे नबी ने कबूल कर लिया। वक्त तय, दिन तय, दिल पकड़ के रखना। सिर्फ मैं उलमा का सपोर्ट चाहूंगा। मेरे नबी चले मुबाहिला के लिए, उलमाए कराम थोड़ी सी दुआ दें आप। मेरे नबी चले, तरतीब देखिएगा, आगे आगे मेरे पैगंबर, जस्ट उनके पीछे सैयदा फातिमा, सुभान अल्लाह, जस्ट उनके पीछे मौला अली, उनके एक हाथ में इमाम हसन, एक हाथ में इमाम हुसैन। ये सब आप जानते हैं, सब जानते हैं, मगर मैं आपका ताउन चाह रहा हूं। जा मेरे नबी आगे, फिर मैं बोल रहा हूं, उनके पीछे सैयदा फातिमा, उनके पीछे उनके शौहर हजरत मौला अली। अरब के समाज ने देखा, उंगली उठाई, उंगली उठाए, मुसलमानों के नबी, ये समाज और रस्म रिवाज के खिलाफ है। बोला क्या? बोला शौहर आगे होता है, बीवी पीछे होती है। ये दुनिया का दस्तूर है, ये घरेलू माहौल है, ये माशरती तरतीब है कि शौहर आगे होता है, बीवी पीछे होती है। मगर ऐ मुसलमानों के नबी, ये क्या कर रहे हो आप? मूड बनाना सुनने के लिए, ये क्या कर रहे हो कि तूने बेटी को आगे रखा, दामाद को पीछे? मेरे नबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने तंजीम देखी है, तरबियत नहीं देखी। क्या मतलब? जवाब दे दूं जी? आप लोग सपोर्ट करेंगे तब जवाब दूंगा। जवाब दे दूं? का देख मैं अपने बेटी की हिफाजत कैसे कर रहा हूं। का क्या? देखिएगा, जहां माहौल बनाइए, जहां मेरा पांव पड़ रहा है, ठीक मेरे पांव पर मेरी फातिमा का पांव पड़ रहा है, और जहां फातिमा का पांव पड़ रहा है उस पर अली का पांव। जमाने ने कहा ऐसा क्यों? कि मैं जमाने को पैगाम दे रहा हूं, ए फातिमा तू ऐसी जगह पांव रख कि जमीन भी तेरे तलवे को ना देख सके और आसमान भी तेरे पांव को ना देख सके। काश हम अपनी बेटियों की ऐसी हिफाजत करें। लेकिन लाओगे मेला घुमाने, उंगली पकड़ के लाओगे मेला घुमाने, उसको छोड़ दोगे मेला में, उसको छोड़ दोगे मेला में अपने आ जाओगे जलसा में। अब जलसा से जब निकले तो अब उसको फोन कर रहे हो, तो नेटवर्क इतना बिजी है कि फोन लगे कैसे? तब माइक से ऐलान कराओगे फलाना खातून गुम हो गई है, जहां कहीं भी हो आ जाए। अल्लाह अकबर। दीनी जलसों का इतना बड़ा मजाक मत उड़ाओ, ऐसा कत्लेआम ना करो। अगर दीन के जलसे में आए हो, मजहब के जलसे में आए हो, तो कुछ सीख के चलो, कुछ लेके चलो, कुछ लेके चलो।